अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल युमनि वल अमान व अला आलिहि व सहबिहि लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान खुसूसन इमामिनल आज़म अबी हनीफ़तन नुअमान व अला मुअज्जज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिमुर रहमति व रिज़वान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदाइब तू सुल्ताने दो आलम हस्ती हस्तदारे तमाया शहे जीला मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरिया नारैया गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम दम्ज़ शेख अख्तर रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, बाद नमाज इशा से लेके अब तक आप हजरात हाजिर हैं। अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से अपने आप को फैज़याब फरमा रहे हैं। आपके इस दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हमारी हाज़िरी का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह आपका आना हमारा आना, आपका सुनना हमारा सुनाना अपनी बारगाह कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, वक्त सबका गुजरता है, समय सबका पास होता है, वक्त सबका कट जाता है, लेकिन उन तमाम वक्तों में सबसे बेहतरीन वक्त वो होता है जो वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में हमारा और आपका वक्त चला जाए। हज़रात मोहतरम, इन्हीं चंद चीज़ों को देख करके जब भी महफिल रसूल सजती है और अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा होता है, कहा है शायर ने, सारी दुनिया सो गई। तवज्जो है आपकी, आप हजरात हमारी बातों पर तवज्जो दें, थोड़ी देर हमें सुने, बर्दाश्त करें और इंशाअल्लाह आपको कुछ दीन की सच्ची और अच्छी बातें बताने की कोशिश करूंगा। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझ गुनहगार को, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया सो रही है, अपने अपने नर्म नर्म बिस्तरों पर आराम कर रही है, मगर आप हजरात अपने उन नर्म नर्म बिस्तरों को छोड़ करके यहाँ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं। कहा है शायर ने, सारी दुनिया सो गई, नबी का दीवाना बेदार है। सारी दुनिया सो गई, नबी का दीवाना बेदार है। आप ही फैसला करो कौन जन्नत का हकदार है।
सारी दुनिया सो गई, नबी का दीवाना बेदार है। आप ही फैसला करो कौन जन्नत का हकदार है। और हजरत मोहतरम कहा है शार ने कि ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। ये राअल हक का मुज़्दा है वो जलवा बार होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है। और दुरूदे पाक पढ़ के ऐ कादरी आप सो जाओ, दुरूदे पाक पढ़ के ऐ कादरी आप सो जाओ। सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। तो आइए हज़रात हम और आप मिलकर बड़े ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल पेशतर गुंबदे खज़रा के हसी फ़िज़ाओं में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के सहारा, बेकसों के कस, बेबख्सों के बस, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, हमें अंधेरी कब्र में बचाने वाले, बरोज़े हश्र हमारे और आपके काम आने वाले, काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़िए रोज़े जज़ा, दाफ़िए जुमला बला, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमअ बज़्म हिदायत, आक़ाए कौनैन, रूही फ़िदा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में, उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें कि जिस नबी के ना तो दंदान का जवाब है ना उस नबी के खानदान का कोई जवाब है। नबी का दंदान ऐसा कि मुस्कुरा दे तो हुजरे आयशा रोशन हो जाए, मुस्कुरा दे तो हुजरे आयशा रोशन हो जाए। और नबी का खानदान ऐसा कि 72 नफूसे कुदसिया अगर करबला के मैदान में पहुंच जाए और अपने जान की बाजी लगा करके इस्लाम के सब्ज़ परचम को बुलंद कर दे तो इस्लाम दोबारा हो जाए, इस्लाम का सब्ज़ परचम अलम लहरा जाए। जिनकी हिम्मत को देख के शार कहता है कि बचा के शोलों से जाके आबिद को लाई है, बचा के शोलों से जाके आबिद को लाई है, कमर पर बारे इमामत उठा के लाई है। और अली की बेटी को झुककर सलाम करे इस्लाम, अली की बेटी को झुककर सलाम करे इस्लाम। तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। आइए उसी नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें, पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन दाइमन सलातु सलामु अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आपने के बाद दीगरे नात खानों से एक शायरी सुनी है। मैं भी अपनी आदत के मुताबिक 2-3 अशआर आपको सुनाऊं, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करूं। शेर देखें, शार कहता है कि उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है। हम और आप आका के दर के भिखारी, आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। फरमाता है शायर कि उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है, मिल गई उनकी गुलामी सरवरी। उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है, मिल गई उनकी गुलामी सरवरी क्या चीज है। आज तक तहकीक उनकी हो न पाई कामरा, आज तक तहकीक उनकी हो न पाई कामरा। फलसफी हैरान है हाजी अली क्या चीज है, फलसफी हैरान है हाजी अली क्या चीज है। और मेरे ख्वाजा की खड़ाऊ ने कहा जयपाल से, मेरे ख्वाजा की खड़ाऊ ने कहा जयपाल से कुछ समझ में आया तुझको संजरी क्या चीज है। मेरे ख्वाजा की
खड़ा हूँ। ने कहा जयपाल से, कुछ समझ में आया तुझको संजरी क्या चीज है? और ऐ मुसलमानों सुनो करबला के हवाले से शेर कि उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है? मिल गई उनकी गुलामी सरवरी क्या चीज है? आज तक तहकीक उनकी हो न पाई कामना, फलसफी हैरान है हाजी अली क्या चीज है? और मेरे खाजा की खड़ाऊं ने कहा जयपाल से, कुछ समझ में आया तुझको संजरी क्या चीज है? और सरजमीने करबला से आ रही है ये सदा, सरजमीने करबला से आ रही है ये सदा, अरे राहे हक में सर कटा दो जिंदगी क्या चीज है? सरजमीने करबला से आ रही है ये सदा, राहे हक में सर कटा दो जिंदगी क्या चीज है? उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है? और ताज़ीम आका के लिए कह दिया गहरी हो कब्र, ताज़ीम आका के लिए कह दिया गहरी हो कब्र। पूछिए अहमद रजा से आशिकी क्या चीज है? पूछिए अहमद रजा से आशिकी क्या चीज है? और अज़मत ताजुल शरिया क्या बयां आशिक करे? अज़मत ताजुल शरिया क्या बयां आशिक करे? अरे सारी दुनिया जानती है अजहरी क्या चीज है? सारी दुनिया जानती है अजहरी क्या चीज है? उनके मंगतों ने कहा इससे बड़ी क्या चीज है? और हजरत मोहतरम हम और आप करबला वालों के मानने वाले हैं, और कुछ ही दिनों में करबला का नूरानी मंजर हमारी और आपकी आंखों के सामने गर्दिश करेगा। इसलिए शायर ने कहा हदीस इश्क से रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, हदीस इश्क से रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पे हम नारे तकबीर लिख देंगे। हदीस इश्क से रोशन कोई तफसीर लिख देंगे, जबीने कुफ्र पे हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रहता है, हमारे जिस्म में हरदम हुसैनी खून रहता है। जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे, जहां पर करबला देखेंगे हम शब्बीर लिख देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा हमने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, थोड़ी देर आप हज़रात तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। इजाजत है? यकीन माने अगर आप इजाजत ना भी देते तो भी हम बोलते, तो भी हम बोलते, क्योंकि हम बुलाए इसीलिए गए हैं बोलने के लिए। अब बहर के तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू आप हज़रात समाअत फरमाएं। बड़ी कीमती वक्त मैं आपका लेता हूं, क्योंकि आज के उस दौरे पुरफितन में इंसान के पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो उसके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, उसके पास साथ नहीं है, घड़ी नहीं है, वक्त नहीं किसी इंसान के पास। लेकिन आपने अपने वक्त को निकाला, अपने बिस्तरों को छोड़ा और अपने नर्म नर्म नींद को, इस तरह वाली नींद को छोड़ करके आप महफिल रसूल में आए। आप काबिल मुबारकबाद के लायक हैं, इसलिए आपको मुबारकबादियां दी जाती हैं। इसलिए आपने अपना कीमती वक्त दिया है, तो आपको इंशाअल्लाह कीमती बातें भी दी जाए। ये वक्त और हालात के एतबार से बड़ा मुनासिब चीज होगी। बहर के देखिए अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह कहता है ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, ऐ मेरे महबूब के मानने वालों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए दर्स इबरत है, आइडियल है, नमूने अमल है, दर्स हयात है। क्या मतलब? यानी मेरे आका की जिंदगी, हमारे और आपके आका की जिंदगी, वो आका जिनको अल्लाह ने 1,24,000 कमबेश अंबिया मुरसलीन के बाद मबूस फरमाया, जिनको अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया मुरसलीन के पैगंबरों के बाद इस खाकदाने गीती पर जलवा फरोज फरमाया। ऐसा नबी जिनकी शान अजमत के बारे में बरेली के ताजदार से पूछिए। बरेली के ताजदार दुनिया में मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोग, मुख्तलिफ रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशावर हैं, और हर इंसान अपने अपने मजहब के पेशवाओं की तारीफ करता है, तौसीफ करता है, बड़ाई कहता है। ऐ बरेली के इमाम बताइए, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करता है और कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी ताकत अता की थी, वो पत्थर पर लाठी मार देते, पत्थर
अंदर से पानी का चश्मा निकलने लगता था। अगर अंधे कोड़ी को छू देते थे उनके जिस्म सही सलामत हो जाया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला उनकी तारीफ करता है और तारीफ करके उनकी बड़ाई बयान करता है और उनको बड़ा बताने की कोशिश करता है और उनको सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बेस्ट बताता है। उसके बाद मैंने पूछा, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला उनकी तारीफ कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला उनकी तारीफ कर रहा है। वो कहता है मेरे मूसा पैगंबर को अल्लाह ने कलीमुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। वो कूहे दूर पर जाते थे, खुदा से कलाम किया करते थे, खुदा से डायरेक्ट बातें किया करते थे, इसलिए आपको कलीमुल्लाह कहा जाता है। आप शान अज़मत ये है कि आप कलीमुल्लाह हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला उनकी तारीफ करके उनको बड़ा बता रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला उनकी तारीफ करके उनको बड़ा बता रहा है। और दूसरे मजहब के मानने वाले अपने अपने मजहब के पेशवा की तारीफ कर रहे हैं, अपने अपने पेशवाओं की तारीफ कर रहे हैं, तौसीफ कर रहे हैं, बड़ाई बयान कर रहे हैं और सबकी तारीफ करके, सबकी बड़ाई करके वो ये बताना चाहते हैं मेरा पेशवा सबसे अफजल है, मेरा लीडर सबसे बेस्ट है, मेरा पेशवा सबसे आला है। अगर आप देखें तो दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं, जनाबे ईसा पैगंबर से लेकर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा पैगंबर तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए हैं, मगर इन तमाम लोगों में अफजल कौन है, आला कौन है, बेस्ट कौन है, बेहतर कौन है? तो चलिए बरेली वाले की चौखट में चलते हैं, वहां पर सरे तस्लीम को खम करते हैं और सरे तस्लीम को खम करके दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, ऐ बरेली के इमाम आप ही फैसला कीजिए। आपने बड़े बड़े मसलों को हल किया है, फतावा रज़विया आपने लिखी है, हदायत बख्शिश आपने लिखी है, कंजुल ईमान आपने लिखा है, बड़े बड़े मसले आपने हल किए हैं, छोटा सा मसला हमारा है उसे भी हल कीजिए। तो बरेली के ताजदार कहते हैं मसला बयान किया जाए। हमने कहा है बरेली के ताजदार दुनिया में मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले अपने अपने पेशवा की तारीफ कर रहे हैं, अपने अपने लीडर की तारीफ कर रहे हैं, अपने अपने पेशवा की तारीफ करके उनको बड़ा बता रहे हैं, उनको आला बता रहे हैं, उनको अफजल बता रहे हैं। हमारा मसला ये है कि हम किसको अफजल समझे, किसको आला समझे, किसको बेस्ट समझे, किसको बेहतर समझे। तो बरेली का ताजदार कलम उठाता है और कहता है दुनिया किसी की तारीफ करे, किसी को बेहतर कहे, किसी को आला कहे, सबकी बातें रद्द कर और फकत इतना जान ले, दिमाग में बैठा ले कि सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का नूरा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। ऐसा दुनिया में आदम से लेके ईसा तक और ईसा से लेके सुबह क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उन तमाम लोगों में सबसे ऊंची ज़ात किसी की होगी तो किसी के बाद भी नहीं वो ज़ात रसूल पाक की होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत हमारे और आपके आका की होगी। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, उसी आका को तवज्जो के साथ सुनिए। उसी आका को मुतवज्जे करके अल्लाह अपने महबूब के उम्मतियों से कह रहा है, यानी हमसे और आपसे कह रहा है, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, दर्स इबरत है, दर्स हयात है। क्या मतलब? हमें और आपको जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी जीने का सलीका, जिंदगी गुजर बसर करने का तरीका कहाँ से सीखना है, कहाँ से सीख लेनी है, कहाँ से हमें दर्स मिलेगा, कहाँ से हमें सबक मिलेगा। आइए, बारगाह मुस्तफा है, आका करीम है, हमारे और आपके आका हैं। ये वही आका है जिनको देख करके हसन इब्ने साबित कहते हैं वह अहसन मिन कलम तरक्कत आईनी वाजमल मिन कलम तलदीन निसाउ खुलिक़त मुबद्दअ मिन कुल्ली ऐबिन
कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, वे वही आका है जिनको देख के मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शान को देख करके हजरत हसन इब्न साबित के बाद बाबा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद व खलीफा हजरत अमीर खुसरू कहते हैं, या रसूल अल्लाह आफाक हा गर्दीदाम, आफाक हा गर्दीदाम, बस यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी। या रसूल अल्लाह आप यही शान को देख करके बरेली के ताजदार कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। उसी रसूल को मुतवज्जे करके अल्लाह कहता है, ऐ मेरे महबूब के मानने वालों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए दर से इबरत है, आइडियल है, दर से हयात है। जिंदगी जीने का सलीका सीखना है, इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत जाओ, यहाँ वहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदगी जीने का तरीका सीखना चाहते हो, जिंदगी जीने का सलीका सीखना चाहते हो, जिंदगी गुजर बसर करने का तरीका जानना चाहते हो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इधर उधर मत भटको, चले जाओ बारगाह मुस्तफा में, चले जाओ मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पर। तुम्हें खाना खाना कैसे है ये मुस्तफा की चौखट से सीखो, तुम्हें कपड़ा कैसे पहनना है मुस्तफा की चौखट से सीखो, तुम्हें रास्ता कैसे चलना है मुस्तफा की चौखट से सीखो, शादियाँ कैसे करनी है मुस्तफा जाने रहमत से सीखो, वलीमे कैसे करने हैं हुजूर अकरम से सीखो, अकीका कैसे करना है हुजूर से सीखो, कुर्बानी कैसे करनी है हुजूर से सीखो, जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखो, घर में रहना है तो कैसे रहना है हुजूर से सीखो, घर के बाहर रहना है तो कैसे रहना है हुजूर से सीखो, बच्चों के साथ रहना है तो कैसे रहना है हुजूर से सीखो, बीवी के साथ रहना है तो कैसे रहना है हुजूर से सीखो। अल किस्सा मुख्तसर ये जिंदगी का कोई भी गेश गोशा हो, कोई भी हिस्सा हो, कोई भी पार्ट हो, जिंदगी का हर हिस्सा हमें और आपको यहाँ वहाँ जाके सीखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी जीने का तरीका हमें और आपको किसी ऐसे वैसे के आस्थाने से नहीं, बल्कि हमें और आपको जिंदगी जीने का तरीका मुस्तफा जाने रहमत के आस्थाने से सीखना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत से, यानी आका की बारगाह से जिंदगी जीने का हर तरीका सीखना है, जिंदगी जीने का हर तरीका सीखना है। अब जिंदगी जीने के तरीकों में मेरे हज़रात, मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कवानीन हैं, जिनका एक वक्त और एक रात में बयान करना ये मुझ जैसे नाहंजार कहते हो क्या मजाल, बड़े बड़े लोगों का काम नहीं हो सकता। आका की बात जो शख्स जितनी कर ले उसकी मुकद्दर की उतनी ही मेराज हुआ करती है। हज़रात मोहतरम, आका है, आका कहाँ पैदा हुए? मक्के की सरजमीन पर पैदा हुए। आका कब पैदा हुए? आका 12 रबीउल नूर को पैदा हुए। आका जिस वक्त मक्के के अंदर पैदा हुए, जिस वक्त आपने मक्के की कुफ्र गुमराही के अंदर अपनी आंखें खोली, आपको मालूम होगा कि मक्के की वो जमीन कितनी गुमराही वाली थी, कितने कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई थी। मगर मेरे आका मक्के की सरजमीन से इस्लाम के आलम को बुलंद करते हैं और ऐसा बुलंद करते हैं कि उसी इस्लाम के परचम को मक्के से निकाल के मदीना पहुंचाया। मदीने पहुंचाने के बाद आपने जब 63 बरस की उम्र में विसाले ज़ाहिरी फरमाया, आपके सहाबा ने मक्के और मदीने की वादियों से इस्लाम को निकाला, यानी इस्लाम अरब से निकाल करके अजम तक पहुंचाया, हम तक और आप तक पहुंचाया। ये आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और उनके सहाबा का अमल है कि जिनके खूने जिगर से इस्लाम सींचा गया और सींच करके हम तक और आप तक पहुंचाने का काम सहाबा इकराम ने किया है। अजीज़ान मोहतरम, अब देखिए जिंदगी जीना हमें और आपको कहां से सीखना है? आका की बारगाह से सीखना है। शायर कहता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। यानी आका के तरीके को जो भी छोड़ेगा, आका के दर को जो भी छोड़ेगा, उसके लिए दुनिया में जिल्लत और रुसवाई तो होगी ही, हश्र में भी रुसवाई होगी, कब्र में भी रुसवाई होगी। क्यों? इसलिए कि आका ने जिंदगी जीने का सलीका हमें और आपको सिखाया है।
बताया है जिंदगी कैसे जीना चाहिए, बताया है जिंदगी कैसे बसर करनी चाहिए। हजरत मोहतरम आका मेराज में तशरीफ ले गए, नमाज जैसा अजीम तोहफा लेकर के आए। आका ने हज भी किए, आका ने नमाजें भी पढ़ी, आका ने रोजे भी रखे, आका ने ज़कात भी अदा किए। अब हजरत मोहतरम आका की जिंदगी में जैसे जैसे गोशे आते रहे, तमाम जिंदगी के उमूर को अमल करके बताते रहे। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा, आका आए हैं हमें और आपको जिंदगी जीने का सबक दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? आज हम और आप भी जिंदगी जीते हैं, जरा घर का माहौल का जायजा ले लिया जाए। हमारे और आपके घर का माहौल क्या होता है? बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होने के बाद बच्चों को सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना चाहिए, उसके बाद सरकार के दुरूद पाक सिखाने चाहिए, उसके बाद आका की जिंदगी सिखानी चाहिए, सीरत मुस्तफा सिखानी चाहिए, नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए, इश्क रसूल का दर्स होना चाहिए, सीरत मुस्तफा पे अमल होना चाहिए। हमारे घर की बच्चियों को भी अंदर फातिमा ज़हरा का किरदार होना चाहिए। और मैं आपको बताता चलूं, आका का किरदार, आका का अमल ऐसा था कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यानी आका के किरदार के बारे में अल्लाह कहता है मेरे महबूब का अमल ये खुल्क़ अज़ीम के मनसब पर फाइज था। हज़रत मोहतरम अब आइए देखिए, आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम है। आपको बता दूं जिंदगी जीने का सलीका क्या होना चाहिए, तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। अपने तो अपने मेरे आका परायों से भी कभी मुंह नहीं मोड़ा करते थे। मैं आपको आका की जिंदगी की एक वाक़या, एक हिकायत सुनाता हूँ कि मेरे आका कैसे जिंदगी बसर करके गए और हमें और आपको सबक क्या दिया है। मैं पहले बोल चुका कि जिंदगी जीने का सलीका हमें और आपको आका के दर से सीखना है, आका के आस्ताने से सीखना है। हज़रत मोहतरम आज हमारा अपनों के साथ रवैया क्या होता है और बेगानों के साथ रवैया क्या होता है। घर में है, माँ बाप है, भाई बहन है, भतीजे हैं, फैमिली है, परिवार है, कुंबा है, कबीला है, मगर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं लोग। यहाँ एक भाई को दूसरे भाई से बोले हुए, बात किए हुए बरसों गुजर गए, एक बहन को दूसरे भाई से बातचीत किए हुए बरसों गुजर जाते हैं। एक औलाद अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार कर रही है, मगर आओ मक्के की सरजमीन है, उसी मक्के की सरजमीन है। इस मक्के में मेरे आका ने जहालत के दौर में आंखें खोली, इसी मक्के के अंदर मेरे आका ने वो किरदार पेश किया, वो जिंदगी पेश की कि आपके किरदार को देख करके अरे जहाँ एक लोगों को बदलना मुश्किल होता है, वहाँ मेरे आका ने लाखों करोड़ों लोगों को अंदर से लेके बाहर तक बदल के दिखा दिया और ये बता दिया दुनिया ने। और दुनिया ने आपकी सीरत को देख के कहा कि एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमने से सुरैया कर दिया, कुदरत जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, यानी जिसको खुद जिंदगी जीने का शऊर नहीं था, मेरे आका ने ऐसी जिंदगी जीने का सलीका सिखाया लोगों को कि वो खुद दूसरों के लिए मशाले राह बन गए। आइए मक्के की सरजमीन है, इस हिकायत को सुनिए, सुन के अंदाजा कीजिए कि जब मेरे आका गैरों के साथ इतनी नरमी के साथ पेश आते थे तो हमें अपनों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। सुनिए, मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन पर एक चादर फरोश आता है, चादर बेचने वाला, और उस पूरे मक्के में मेरे आका का सबसे बड़ा कोई बागी अगर था, सबसे बड़ा कोई दुश्मन अगर था तो अबू जहल था। अबू जहल अगरचे मेरे सरकार का सगा चचा था, मगर बहुत बड़ा बागी था। ये कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता जिसमें आका को तकलीफ न दे, आका को इज़ार-ए-साई न करे, आका को कोई तकलीफ देने वाला काम न करे। उसी मक्के की सरजमीन में एक चादर फरोश आया, चादर बेचने वाला, वो चादर की दुकान अपनी लगाया, चादर बेचने लगा। जब वो चादर बेच रहा था उसकी दुकान पर अबू जहल पहुंचा। अबू जहल ने उसे चादर देखा, चादर देखने के बाद उसे चादर खरीदी। चादर खरीदने के बाद उससे कहा पैसे अभी मेरे पास नहीं है, कीमत मैं अभी अदा नहीं करूंगा, कुछ देर के बाद घर पे आना, मैं घर पे जाकर के कीमत ला के तुमको देता हूँ। ये बात चादर फरोश से अबू जहल ने कही। कहने के बाद अबू जहल चला गया। जब अबू जहल गया तो ये चादर फरोश शाम तक अपनी चादर बेचता रहा। शाम को जब ये चादर बेच चुका लेकिन अबू जहल पलटा नहीं, वापस नहीं हुआ, ये बड़ा परेशान हुआ। परेशानी के बाद इसने किसी से पूछा, बताइए अबू जहल जिसने मुझसे चादर खरीदी रकम अदा नहीं की, उसका घर कहाँ है, उसका मकान कहाँ है। लोगों ने पूछा वजह,
कहा वो चादर खरीद के लेके गया, पैसे उसने मुझे नहीं दिए। तो बताने वाले ने अबू जहल का मकान बताया कि फला जगह उसका मकान है। अब ये चादर फरोश अबू जहल के मकान पे गया। जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से अबू जहल फिरौनी लहजे में बोलता है, कौन है दरवाजे के बाहर? वो चादर फरोश कहता है, मैं वही गरीब परदेसी चादर फरोश हूँ जिससे आप चादर खरीद के लाए, कीमत नहीं दिए, आप बोले कि थोड़ी देर बाद लेके आता हूँ, मैं वही पैसा लेने आया हूँ। उस चादर फरोश से अबू जहल ने कहा, जाओ अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल आकर के पैसे लेके जाना। ये गरीब परदेसी आदमी बेचारा लौटा, अपने वापस वतन चला गया। अगले दिन फिर चादर बेचने आया। अगले दिन जब फिर चादर बेचने आया, चादर बेचने जब आया तो देखता क्या है, दिन गुजर गया चादर बेचते बेचते, पैसा पहुंचाया नहीं। शाम को फिर उसके घर पे गया, फिर भी उसने पैसा नहीं दिया, डांट के भगा दिया। कई बार इसने चक्कर लगाए, ये समझ गया ये मेरा पैसा ऐसे नहीं देगा। उसने किसी से पूछा, अब बताओ इस पूरे मक्के में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है जो मुझसे मेरे पैसे अबू जहल से दिला सके? है कोई मक्के में? मक्के वालों ने कहा, ना मक्के में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे तेरे चादर की कीमत उस अबू जहल से तुझे दिला सके। मगर सुन, इस पूरे मक्के में एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जो तुझे तेरे चादर की कीमत दिला सके, तुझे तेरे चादर की कीमत दिला सकता है। उसने कहा, कौन है वो? शायर अपनी ज़बान में कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की परवाने वाला, वो अपने पराओं के काम आने वाला, मुसीबत में गैरों का गम खाने वाला। वो कौन है? उसने कहा, वो वाहिद ज़ात फकत उसकी है जिसको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत उनकी है जिनको दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। कहा, वो मेरी चादर की कीमत दिला देंगे? कहा, हाँ सुन, वो ऐसे हैं कि उनके पास कोई भी मुसीबत में पहुंचता है वो उसकी मुसीबत को दूर किया करते हैं। कोई परेशानी में पहुंचता है उसकी परेशानी को दूर करते हैं। कोई परेशान हाल होकर पहुंचता है उसकी परेशानी दूर करते हैं। हमें यकीन है अगर तू उनके आस्थाने पर जाएगा, उनके दर पे जाएगा, यकीनन वो तेरी मदद करेंगे, यकीनन वो तुझे तेरे चादर की कीमत दिलाएंगे। अब देखिए, ये जिसने बताया था वो कौन लोग थे? वो अबू जहल के साथी लोग ही थे, उनके मानने वाले ही लोग थे। अबू लहब था, उतबा था, शैबा था, वलीद बिन मुगीरा थे। ये चौराहे पर बैठे हुए थे। चादर बेचने वाले से कहा, मोहम्मद के घर पे जाओ, वो तुमको अबू जहल से चादर की कीमत दिलाएगा। अब इनकी मंशा क्या थी, सोच क्या थी? इन हराम खोरों की सोच क्या थी? इनकी सोच ये थी, ये चादर फरोश अब मोहम्मद को लेकर के मोहम्मद के पास ये जाएगा और ये मोहम्मद उनसे इसकी मुसीबत देखी न जाएगी, इसको लेके अबू जहल के घर जरूर जाएंगे। और जब अबू जहल के घर जाएंगे तो ये अबू जहल को डांट करके भगाएगा। जब अबू जहल इनको डांट के भगाएगा और हम यहीं बैठे बैठे माशाअल्लाह मोहम्मद और इस चादर फरोश का मजाक उड़ाएंगे, मजा लेंगे, ठट्ठा करेंगे, इशारा साई करेंगे। इतनी बात सोच करके इन्होंने ये प्लान बनाया और चादर बेचने वाले को हुजूर के घर भेजा। मगर हज़रत मोहतरम कहा शायर ने कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। हुजूर है वो हुजूर जिनको इज्जत अल्लाह देता है ना अल्लाह, उसको दुनिया में कोई माई जलाल रुस्वा और बेइज्जत नहीं कर सकता। अल्लाह कुरान में कहता है, वो तो इज्जत मन तशा व तो जिल्ल मन तशा, इज्जत भी अल्लाह देता है, जलील भी अल्लाह करता है। और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे दुनिया में कोई जलील नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे दुनिया में कोई इज्जत के मंसब पर बैठा नहीं सकता। अब इन लोगों की सोच ये थी, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी इज्जत बख्शी है। अल्लाह कहता है कुरान करीम में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को ऊंचा किया है। बहरकैफ आइए, ये चादर फरोश गया हुजूर के घर के पास, दरवाजा खटखटाया। हुजूर अंदर से बड़े नर्म लहजे में कहते, कौन है दरवाजे पर? तो कहा किसी ने, उसने कहा, उस चादर फरोश ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कहाँ है? तो बताने वाले ने बताया
बताया फला जगह है चले जाओ। अगर आशिक की जबान में सुनिए आशिक क्या कहता है। आशिक कहता है मत पूछो उनकी राह बढ़ते चले चलो, मत पूछो उनकी राह बढ़ते चले चलो। खुशबू बता देगी मेरे सरकार कहाँ है, खुशबू बता देगी मेरे सरकार कहाँ है। ये गया चादर फरोश हुजूर के घर पे, दरवाजा खटखटाया, हुजूर बाहर आए, मामला पूछा। उस चादर फरोश ने कहा अबू जहल नामी शख्स मुझसे चादर खरीद के लेके गया, कीमत अदा नहीं की उसने, पैसा नहीं दिया। लोगों ने मुझे बताया आप मुझे उससे मेरा पैसा दिला सकते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हुजूर फरमाते हैं सुन, अल्लाह ने मुझे तुझ जैसे मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर करने के लिए ही भेजा है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसी के सहारा मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ करते हैं। यकीनन मैं तुझे तेरा पैसा दिलाऊंगा, चल मेरे साथ। अबू जहल के घर हुजूर उस चादर फरोश को लेकर के निकल देते हैं। अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अब देखिए मेरे आका की शान अज़मत देखिए, शान मोजज़े को देखिए। आका पहुंचे अबू जहल के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अबू जहल बोलता है कौन है दरवाजे पर? आका फरमाते चादर फरोश नहीं, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पे खड़ा है, निकल घर से बाहर। इतना कहना था, अबू जहल घर के अंदर थर थर कांपने लगता है। जल्दी से आया, दरवाजा खोला, आका ने उंगली उठाया है, एक उंगली अबू जहल की तरफ किया, दूसरी उंगली उस चादर बेचने वाले की तरफ किया, चादर बेचने वाले की तरफ एक उंगली करके दूसरी उंगली अबू जहल की तरफ करके आका फरमाते हैं आए अबू जहल बता तुमने इससे चादर खरीदी, चादर खरीदने के बाद तुमने इसको चादर की कीमत क्यों नहीं दी? उंगली है उंगली, ये मुस्तफा की उंगली है, किसी मामूली इंसान की उंगली नहीं। ये वही उंगली है जिस उंगली को देखकर आसमान का चांद टुकड़ा हो गया था। ये वही उंगली है जिस उंगली को देख के डूबा सूरज वापस आया था। ये वही उंगली है जिस उंगली को देखकर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों ने कलमा पढ़ा था। ये वही उंगली है जिस उंगली के इशारे से डरा पड़ा दरख्त नबी की बारगाह में आया, सजदा किया, चला गया। उसी उंगली को उठा के मुस्तफा कहते आए अबू जहल बता तू इस चादर बेचने वाले की चादर की कीमत क्यों नहीं देता? जा इसकी कीमत अदा कर। इतना कहना था, अबू जहल जल्दी से घर के अंदर गया, पैसा लिया, वापस आया, चादर फरोश को उसकी कीमत अदा की, बड़ा खुश हुआ। खुश होने के बाद आका को बड़ी दुआएं दी, बड़ी मतानत के साथ चला। आका अपने घर, चादर फरोश अपने वतन। अब ये चंद लोग जो बैठ के आका की बेइज्जती का इंतजार कर रहे थे, ये सोचने लगे अबू जहल तो बड़ी डींगे मारता था, बड़ी बड़ी हाँकता था, लंबी लंबी फेंकता था, मोहम्मद को ये कर दूंगा, मोहम्मद को वो कर दूंगा। इतना सोचे ये लोग। उसके दोस्त अबू जहल के घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अबू जहल बोलता है कौन है दरवाजे पे? कहा मोहम्मद जा चुके हैं, हम दोस्तों में है, दरवाजा खोलो, बात करनी है। कहा बताओ क्या बात है? कहा दरवाजा खोल दिया गया। अबू जहल से पूछते हैं, उसके साथी पूछते हैं बताओ पहले तो तुम बहुत लंबी लंबी फेंकते थे, मोहम्मद को ये कर दूंगा, मोहम्मद को वो कर दूंगा, बेइज्जत कर दूंगा, भगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी हैकड़ी, कहाँ गया तुम्हारा मिजाज, कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत, कहाँ गया तुम्हारा वकार? अरे उनके आने पे तुमने फौरन कीमत अदा कैसे कर दी? अबू जहल कहता सुनो, जो मोहम्मद की उंगली मेरी तरफ उठी थी मुझे उंगली नहीं लगती, ऐसा लग रहा था कि कोई अजदहा है जो फनकारे खड़ा है। अगर मोहम्मद के कहने पर उसके चादर की कीमत मैं नहीं देता, वो मुझे डंक मार देता, डस लेता, मैं खत्म हो जाता। इसी डर से मैंने कीमत को अदा कर दिया है। अरे इसीलिए तो कहा उसकी उंगली को देख करके उसने यूसुफ पर कती मिस्र में अंगुष्ठे ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह आपकी शान को कोई क्या बयान करेगा कि उनकी हिम्मत को देख करके, उनकी शान को देख के, उनकी अजमत को देख के कहते हैं इस्लाम को मिटा देंगे, मोहम्मद के नाम को मिटा देंगे, उनके मानने वालों को मिटा देंगे। उन तमाम लोगों को आसिफ रजा कादरी का पैगाम सुना देना कि ना बातिल का लश्कर रहेगा मगर अश्र तक दीने सरवर रहेगा। वो खुद मिट गए जो मिटाने को आए, मोहम्मद का चर्चा तो घर घर रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ते पत्ते फूल फूल, पत्ते पत्ते फूल फूल, गली गली डगर डगर, अली 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 अबू बकर अबू। अजीज़ाने मोहतरम सुनिए, ये शान आज़मत मेरे आका की कितनी ऊंची है कि आका खैरों के साथ इतनी नरमी के साथ पेश आया करते थे। अब बताएं कि मेरे आका का वो क्या लगता था? रिश्तेदारी थी, खानदानी भाई था, खूनी रिश्ता था? कुछ नहीं था, बस रिश्ता एक इंसानियत का था, रिश्ता एक इंसानियत का था। इस्लाम कहता है किसी को मुसीबत में देखो उसकी मुसीबत को दूर करो, किसी को परेशानी में देखो उसकी परेशानी को दूर करो, किसी को मुसीबत ज़रा देखो उसकी मुसीबत को दूर करो। मगर आज परेशानी तो इस बात की है मेरे वो दोस्तों, आज परेशानी इसी बात की है, माँ घर में बैठी हुई है, बिस्तर पर लेटी हुई है, एक प्याली चाय के लिए तरस रही है, बेटा पूछता नहीं है, दवा के पैसे नहीं है, बेटा पूछता नहीं है। जो बेटा माँ को एक प्याली चाय के लिए नहीं पूछता, वही बेटा अजमेर शरीफ पहुंच करके बारगाह गरीब नवाज में वो 50,000 की चादरें चढ़ाता है। मैं पूछता हूँ बता, मैं चादरों का मुखालिफ नहीं हूँ, ना कीमतों मोहब्बत का मुखालिफ हूँ, मगर इतना जरूर पूछूंगा कि बता ये कौन सा इस्लाम है कि माँ एक प्याली चाय के लिए तरसे और तू गरीब नवाज के आस्थाने पर 50,000 की चादर चढ़ाए? ये इस्लाम नहीं कहता। बाप तेरा फट गया, उसके जिस्म की कमीज फट गया, उसका कपड़ा, वो एक कपड़े के लिए एक बस्तर के लिए तरस रहा है, तू दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहा है, ऐशो मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है। बता कल कयामत के दिन अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाएगा? बता। आज हालत तो ये है, बाप माँ परेशान है, औलाद कैसी है? औलाद माँ बाप को सता रही है, औलाद माँ बाप को सता रही है, औलाद बच्चों को, औलाद माँ बाप को पूछ नहीं रही है, उनकी खबरगिरी नहीं कर रही है, उनको पूछ नहीं रही है, उनके परेशानी हाल में उनके काम नहीं आ रही है। माँ बाप कितनी तमन्नाओं से औलाद को पालते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, अगर आपसे बात किया जाए, अभी कुछ दिनों के बाद हमारे और आपके दरमियान मुहर्रमुल हराम का महीना आएगा। इस मुहर्रमुल हराम का सारा सपोर्ट हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम करते हैं। मगर अजीज़ाने मोहतरम ये तो बताओ, अब बताओ तो सही, हमारा माशरा इतना खराब हो गया, बच्चे भी बिगड़ गए, जवान भी बिगड़ गए, औरतें भी बिगड़ गई, बच्चियां भी बिगड़ गई, हर एक इंसान परेशान है। परेशानी का आलम किसी से पूछिए तो कोई बाप है तो बेटे से परेशान, बेटा है तो बाप से परेशान, सास है तो बहू से परेशान, बहू है तो सास से परेशान, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से परेशान, मोहल्ला वाला दूसरे मोहल्ले वाले से परेशान। परेशानी की वजह पूछी जाए, बेचैनी है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, जिंदगी में सुकून और इत्मीनान का कोई नाम ही नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तुमने कभी गौर किया? पता ये चला जहाँ पर फराइज की अदायगी नहीं होती है वहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसे अंजाम दिए जाते हैं। सुन्नत मुस्तफा हमने छोड़ी, तरीक़े मुस्तफा हमने छोड़ा। शुरू में मैंने बताया हुजूर का तरीका सीखिए, जिंदगी जीने का तरीका हुजूर से सीखिए। मगर हमारे और आपकी आदत क्या है? मस्जिदों से अजान की सदाएं होती है, हम चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चिश्कियां ले रहे होते हैं, मस्जिदों से अजान की सदाएं सुनाई देती है, हम पान की पट्टी पर बैठ करके पान चबा रहे होते हैं। अगर कोई घर में है तो टीवी VCR में मस्त है, बाजार में है तो दुकानों पे मस्त है, अगर कोई घर में है तो अपने लोगों में मस्त है। मैंने पूछा इतनी तवज्जो ही क्यों है? नौजवान बिगड़ गया, नौजवान इतना बिगड़ गया कि नौजवान इतने बिगड़ गए कि उनको खबर ही नहीं है। जवानी का जोश जब चढ़ा है तो उनको पता नहीं 80 साल का बूढ़ा बाप कौन है और 90 साल की बेड़ी बूढ़ी मेरी बूढ़ा मेरा दादा कौन है। इतनी बिगड़ गई कौम, इतने खराब मुआशरे हमारे औलाद के हो गए। औरतों में बेपर्दगी हो गई, बच्चियां बेपर्दा घर से निकलने लगी। शैतान कहता है, आका फरमाते हैं कोई औरत जब बेपर्दा घर से निकलती है शैतान उसे झांक झांक के देखता है और उसकी तरफ माइल होता है। वो औरत बचरन हुआ करती है जो किसी मर्द के सामने से खुशबू लगा के गुजर जाए और उसके जिस्म की खुशबू किसी मर्द अजनबी मर्द के ऊपर तक पहुंच जाए। ये ऐसे ऐसे हदीसें और ऐसे ऐसे फरमान हमारे रात के आका ने फरमाए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम आप जरा
सोचिए तो सही, माशरा इतना खराब क्यों होता जा रहा है? बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, नमाजों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, रोजों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, हज और ज़कात की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सुन्नत की अदायगी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मस्जिदों से अज़ानें हो रही है, जुमा के अलावा हम मस्जिदों की तरफ झांक नहीं जाते हैं। 5 वक्त की अज़ानें होती है, नमाज पढ़ने के लिए अगर पूछ लिया जाए तो किसी के पास वक्त नहीं है। आका फरमाते हैं आज आप अपने आप से परेशान हो, रोजी रोजगार से परेशान हो, अपनी औलाद से परेशान हो, अपने जिस्म से परेशान हो, बीमारी से परेशान हो, नींद से परेशान हो। सुनो, नमाज की बात अगर आ गई तो बताता चलूं, 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह ने फर्ज की अपने महबूब की उम्मत के ऊपर। उस 5 वक्त की नमाजों में अल्लाह ने 5 बरकतें भी रखी है। उस 5 वक्त की नमाजों में अल्लाह ने 5 बरकतें भी रखी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे को नूर से रोशन फरमाता है। बेशक सुभान जो फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे को नूर से रोशन फरमाता है। जो सुहर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके रिस्क में, उसके रोजी में बरकतें अता फरमाता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। जो बंदा असर की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके जिस्म को ताकत अता करता है, कुव्वत अता करता है। जो बंदा मगरिब की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी औलाद को उसका फरमा बरदार बनाता है, उसकी बातें मानने वाला बनाता है। और जो बंदा इशा की नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके नींद में सुकून और इत्मीनान डाल देता है, यानी उसको नींद इत्मीनान और सुकून वाली आया करती है। अब जिसकी शिकायत ये हो कि चेहरा खराब हो गया, पिंपल निकल आए, मैं कहता हूँ फजर की नमाज पढ़, सारा पिंपल खत्म होगा, खुदा का नूर तेरे चेहरे से जाहिर होने लगेगा। जो ये शिकवा करता है कि कमाता बहुत हूँ, रोजी में बरकत नहीं होती, मैं कहता हूँ ज़ोहर की नमाज पढ़, अल्लाह बरकत इतनी देगा कि कमाएगा 100 तो अल्लाह उसमें 1000 की बरकत अता फरमाएगा। और जो कहता है कि खाता बहुत हूँ, जिसमें ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है, कमजोरी पकड़ लिया, मैं कहता हूँ ताकत और कुव्वत कहाँ से आए? असर की नमाज पढ़, अल्लाह तुझे ताकत अता फरमाएगा, कुव्वत अता फरमाएगा। आज लोगों की शिकायत होती है बच्चे बिगड़ गए, माँ बाप की बातें नहीं सुनते, इमाम साहब के पास जाते हैं, नौशाद रज़ा साहब के पास जाते हैं, आप साहब कोई तावीज दे दीजिए, बच्चा नाफरमान हो गया। मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़, तेरा बच्चा खुद फरमाबरदार हो जाएगा, तेरी बातें सुनने वाला बन जाएगा। आज लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं नींद आने के लिए। मैं कहता हूँ ऐशा की नमाज पढ़, किसी गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी नींद आएगी कि फजर के वक्त इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक तेरी नींद खुल जाएगी। मगर फरमान पर अमल तो कर। आज बात क्या है, इस्लाम के उसूलों के खिलाफ हमने जिंदगी गुजारी। और नमाज तो इतनी अजीम इबादत है, इतना पुरअज़ीम इबादत है कि नमाज पढ़ने का नूर मिलता है। नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। अब बताइए कौन ऐसा आशिक रसूल होगा जो आका की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता होगा? दीन का खंबा नमाज है, दिन का खंबा नमाज है, दिन का सुकून नमाज है, आका की आंखों की ठंडक नमाज है, साजिद मस्जिद की मुलाकात का नाम नमाज है, अल्लाह के दीदार का नाम नमाज है, खुदा से करीब करने का नाम नमाज है, बच्चों को फरमाबरदार बनाने का नाम नमाज है, रोज़ी में बरकत का नाम नमाज है, औलाद फरमाबरदार होने का नाम नमाज है, घर में बरकत का नाम नमाज है, खुदा से करीब करने का नाम नमाज है, औलिया की मोहब्बत का नाम नमाज है, आका की मोहब्बत का नाम नमाज है, सहाबा की मोहब्बत का नाम नमाज है। अरे नमाज पढ़ने वालों सुनो, आज मुहर्रम शुरू हो जाएगा, घर घर से हुसैनियत की सदा आएगी। मगर बताओ करबला की तख्तीयें पर नुफूस कुदसिया को शहीद करने के बाद जब बात पर सर खा करके हुसैन मेरे और आपके आका के नमाज से घोड़े की सीन से जब नीचे आए हैं और जब शिमर इब्न रईन सीने पर सवार होता है, हुसैन अपना सर आसमान की तरफ उठाते हैं, नमाज का वक्त होता है, अपनी ताकत से शिमर को हटाते हैं और कहते हैं जालिम हट जा, नमाज का वक्त आया है।
हुसैन नमाज पढ़ता हुआ शहीद होना चाहता है। इतना कहना था, शिमर को उतारा है, सजदे में गए हैं। शिमर इब्न लाइन ने आपकी गर्दन को आपके जिस्म से अलग कर दिया। हुसैन ये कहते हुए दुनिया से गए और कहते हैं हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अतू सीने में तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। इतनी अजीम नमाज नेमत है, इतनी अजीम नेमत है कि जिस नमाज को इमाम हुसैन ने तलवार की छाप में नहीं छोड़ा, इस नमाज को गौसे आज़म ने कभी नहीं छोड़ी, इस नमाज को गरीब नवाज ने कभी नहीं छोड़ा, इस नमाज को मेरे आला हज़रत ने कभी नहीं छोड़ा, इस नमाज को मेरे मीर मुर्शिद हुजूर तारुश शरिया ने कभी नहीं छोड़ा। और ऐसे नमाज के मुत्तकी, ऐसे नमाज के पाबंद मेरा मुर्शिद थे कि असर की नमाज पढ़ के मगरिब की नमाज का इंतजार कर रहे थे। उधर से मस्जिद के मुअज्जिन ने सदा दी अल्लाहु अकबर की, इधर से मेरे पीर मुर्शिद की रूह कफ़स हुजूर से परवाज कर गई और ये कहता हुआ मेरा मुर्शिद इस दार फानी से चला गया कि अख्तरे कादरी खुल्द ने चल दिया, खुल्दवा हो हर एक कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कहता हुआ मेरा मुर्शिद इस दारे फानी से गया। ऐ ताज शरिया के मानने वालों, ऐ आला हज़रत के मानने वालों, ऐ गौसे आज़म के मानने वालों, ऐ गरीब नवाज के मानने वालों, आका से मोहब्बत करने वालों, दुनिया छूट जाए छूटने दे देना, मगर ख्याल ये रखना कि मेरा खुदा मुझसे नहीं छूटना चाहिए, मेरा रब मुझसे नहीं छूटना चाहिए। दुनिया नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं है, मेरा मुस्तफा मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, मेरे मुस्तफा का खुदा मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ अपने आप को किसी के बाप का तरीका मत सिखाओ, सिखाना है तो रसूल पाक का तरीका सिखाओ, उनका तरीका सीखो और उनका तरीका सीखोगे, सिखाओगे, मरोगे, कब्र में जाओगे तो इस उम्मीद के साथ जाना, कहना या रसूल अल्लाह लाद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हो, मैं अपने दिल में रख के आयत कुरान लाया हो, खुदा महशर में पूछेगा पता क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया, कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अक्सर तकरीरों में बस एक जुमला मैं कहता हूँ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ, खुद भी हलाल रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी हलाल रहेंगे। हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल बच्चों को खिलाओ, बच्चे भी हलाली होंगे। अगर हराम कमाओगे, हराम खाओगे, हराम खिलाओगे तो आप खुद समझो हराम जो खाता है हरामी होता है। इसलिए हरामी मत बनिए, हलाली बनिए। और हलाली का सबूत यही होना चाहिए कि दुनिया अगर रंगरीलियों में मस्त है, तू नए चीजों को देखकर उसकी तरफ मत जा, तू 1400 साल पीछे जा, मुस्तफा की सुन्नत को मजबूती से पकड़ और पकड़ के कहते लाद में इश्क़ रुख़शा का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले, अल्लाह सुभान, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। अज़ीज़ान, इसलिए अपने आका का तरीका सीखिए। मेरी बात फिर घूम के वहीं पर आई कि जिंदगी जीने का तरीका यहाँ वहाँ से नहीं, आका की चौखट से सीखिए। माशरा खराब होता जा रहा है। मैं क्या बताऊं, आज दुश्मनान इस्लाम हमारे और आपके पीछे पड़े हैं। कभी मस्जिदों से माइक उतार लिया जाए, कभी हाथ उतार लिया जाए, अज़ान पर
पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी। अभी चंद रोज पहले की बात है कि स्वीडन के अंदर हमारा कुरान जलाया गया। अल्लाह उस पूरी कौम को निस्तनाबूद करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। अल्लाह फरमाता है नहनु नज़्ज़लना अलैका ज़िक्रा व इन्नहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। और कुरान चलाने वाले सुन, तेरी नस्लें पुश्ते खत्म हो जाएंगी, मगर कुरान कल भी था, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। और उस कुरान को तुम सही पे जला सकते हो, जिस कुरान को उम्मत मुस्तफा का बच्चा बच्चा अपने सीने के अंदर रख के टहलता है, उसके सीने को कैसे मिटाओगे, उसके सीने को कैसे जलाओगे? हम मर भी जाएंगे फिर भी कुरान से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, हमारा खात्मा भी कर दोगे, कुरान से हमारा रिश्ता नहीं टूटेगा। क्योंकि कुरान वो किताब है कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, और जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया हो, दुनिया में कोई माई का लाल उसको खत्म नहीं कर सकता। स्वीडन की क्या औकात, या कोई भी हो, कोई मेरे आका की शान में तौहीद करता है। मैं कहता हूँ मेरे आका की शान सूरज की तरह है। अगर मेरे आका पर कोई उंगली उठाता है, समझिए वो सूरज यानी आसमान पर थूकने की कोशिश कर रहा है, और जब वो थूकता है ऊपर की तरफ तो थूक पलट कर उसी के चेहरे पे गिरता है। पता ये चला अरे हरामखोरो, तुमको मशहूर होने के लिए अगर किसी का सहारा लेना है तो तुम माज़अल्लाह रसूल की तौहीद करके तुम मशहूर होना चाहते हो। अरे इतना ही मशहूर होने का शौक है, कलमा पढ़, गुलामी में आ, और गुलामी में आके देख बिलाल को, जब तक उमय्या इब्न खल्फ के गुलाम थे कोई नहीं जानता था, लेकिन गुलामी रसूल में जब आ गए हैं मुअज़्ज़िन रसूल होने का शरफ मिला है। और ऐसा शरफ मिला है कि दुनिया में आपके नाम का डंका बज गया, और कहा आपने जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो मार देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, नबी का जाहो जलाल देंगे। इसलिए मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, बिलाल ने क्या देख लिया? बिलाल ने जलवे हुस्न यार देख लिया, और इतने महब हो गए, इतने फिदा हो गए कि कहने लगे कि तुम हमारे जिस्म की बोटियां काट सकते हो, हमारी हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, मगर दिल से नबी की मोहब्बत खत्म नहीं। दुआ करें कि अल्लाह बिलाल जैसी मोहब्बत हमें भी करने की अपने नबी से, बिलाल जैसी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि बिलाल ने ऐसी मोहब्बत हुजूर से की थी कि जिसकी मोहब्बत के आगे कांटे की छड़ी किसी काम का नहीं था, गर्म गर्म पत्थर किसी काम का नहीं थे, गर्म गर्म रेत किसी काम का नहीं था, काम का था अगर कुछ भी तो वो बस मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत थी। मिस्र में कटे अंगुली यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख करके, उसने उनके हुस्न को देख करके वहाँ की औरतों ने उंगलियां काट ली, मगर आला हज़रत कहते या रसूल अल्लाह, हुस्न यूसुफ पर कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पर कटे मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। आज हमारा माशरा इतना खराब हो गया मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, नौजवान लोग और बूढ़े लोग, नौजवान अलग परेशान है, बिगड़ गया है, बूढ़े लोग पुराने लोग, दुआ करें कि अल्लाह हमें और आपको इस्लाम के कवानीन को समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जमाने की दहलीज वजह से ये कदम रखता है, समझता है चलो कॉलर का बटन खोल के चलो कौन हमारे आगे आएगा। सुन, तुझ जैसे अल्लाह ने नज़ारे कितनों को पैदा किया, इसी मिट्टी से बना के फिर इसी मिट्टी में मिला दिया, फिर तेरी क्या बेसार, तेरी क्या औकात। अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पर अकड़ के मत चल। अल्लाह ना तो तू ज़मीन को फाड़ देगा, ना आसमान को चीर देगा। और जवानी पर इतराने वालों, जवानी पर इतराना ही है, इतरा मत, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर। और जवानी मिली है तो इस जवानी को किसी को तकलीफ देकर मत गुजार, इस जवानी को खुदा की इबादत में गुजार, अल्लाह के सजदों में गुजार, और अपनी जवानी को सजदों में ले जा, मसल्लों पर ले जा, फिर देख कैसा नशा चढ़ता है। ऐसा नशा चढ़ेगा कि तू खुद चाहेगा अरे अल्लाह जिंदगी भर जवानी रहे और जिंदगी भर तेरी इबादत करता रहे। सुभान अल्लाह। इबादत में इतना मजा है अजीजों मेरे दोस्तों। आज माशरा ऐसा बिगड़ गया कि नौजवान
मुसलमान आज का एक्टरों की नकल करने लगा, एक्टरों की नकल करने लगा। जो एक्टर जिस फिल्म में जैसा बाल कटाया, मेरे नौजवान उसी तरह बाल कटाया। उसने जैसा कपड़ा पहना, इसने वैसा कपड़ा पहना। उसने जैसे चश्मा लगाया, इसने वैसे चश्मा लगाया। उसने जैसे गाड़ी चलाई, इसने वैसे गाड़ी चलाई। उसने जैसे स्लेटर लिया, इसने वैसे स्लेटर लिया। मैं कहता हूँ अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम पठान था। उसको हिट कराने के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पीछे पड़ गए। पूछा गया क्यों, ऐसा क्यों तुमने किया? वो हरामखोर के पीछे तुम क्यों गए? उसको हिट क्यों कराने के चक्कर में गए? कहने वालों ने कहा लोग उसका विरोध कर रहे थे, इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया। हमने कहा सुन, विरोध तो मस्जिदों का भी हुआ, विरोध तो मदरसों का भी हुआ, फिर मस्जिदों को सफों से क्यों नहीं भर दिया? फिर मदरसों को सफों से क्यों नहीं भर दिया? तुमको अपने नफ्स की मस्ती जहाँ पे मिली, अपने नफ्स को मजा जहाँ पे मिला, अरे इस पठान के चक्कर में पढ़ करके अपनी दुनिया और आखिरत क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये पठान मरेगा, ये तो जहन्नम में कूटा जाएगा। इसके चक्कर में अगर पढ़ोगे तो तुम भी कूटे जाओगे। अरे पठान देखना है तो किसी हाल में जाके पठान मत देख। पठान देखना है तो कल बरेली में पठान दिखाता हूँ, और वो पठान जब मचलता है, वो पठान जब मचलता है तो वो मचलता है तो झूमता नहीं है। वो जब मचलता है तो दुनिया को हिदायत की बख्शिश देता है। वो जब झूमता है तो कंज़ुल ईमान देता है। वो जब झूमता है तो फतावा रज़विया देता है, वो साबुल अरमान देता है। वो पठान जब झूमता है तो कहता है या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालूम तो मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले से बा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फायदे तबाही से है बनी, आए राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताब से ऐ जाने जा, मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उस पठान का दामन पकड़, इंशाअल्लाह वो पठान तुमको मुस्तफा से मिलाएंगे और मुस्तफा तुमको खुदा से मिलाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ाने मोहतरम, इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया वालों के चक्कर में ना पड़। दुनिया वाले तो बर्बाद हैं ही, दुनियादारी के चक्कर में, इनके चक्कर में भी पड़ के अपने आप को बर्बाद मत करो। खुदा का वास्ता तरीका जिंदगी का सीखना चाहते हो, मुस्तफा की चौखट पे आ जाओ, उनकी चौखट पर आ जाओगे, कसम खुदा की वो रूह की ताज़गी मिलेगी, वो ईमान की चाशनी मिलेगी, वो लुत्फ़ करार मिलेगा। तुम खुद सोचोगे ये जिंदगी कितनी अच्छी थी जिसको हम छोड़ के दुनिया के रंग मस्त थे। अजीज़ाने मोहतरम, इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमें और आपको आका की सीरत पे अमल की तौफीक अता फरमाए। उनकी जिंदगी, उनका नमूने अमल, उनका तरीक़ाकार हमें और आपको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ाने मोहतरम, इसलिए मैं कहता हूँ आज हमारे ऊपर इतना अटैक क्यों है? आप कभी इसको तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए, सारी दुनिया को छोड़कर हम पर ही अटैक क्यों? इसमें कुछ कमियां हमारी। मस्जिदों से अज़ान होती है, मुसलमान नहीं पहुंचता नमाज पढ़ने के लिए। फजर के वक्त अज़ान हुई, इमाम साहब से पूछा जाए, मैं खुद एक इमाम हूँ, लेकिन किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। जो बात हक और सच की है वो डंके की चोट पर बोलता हूँ। मैं खुद इमाम हूँ। अगर फजर की अज़ान हुई, बस्ती में 200 लोग रहते हैं, उसमें से 2-4 लोग अगर फजर में पहुंच गए तो बहुत कमाल की बात है। अब आप खुद सोचे गैर कौम के पास क्या मैसेज जाएगा कि भोर में उठ के चिल्लाता है, लोग आते ही नहीं है, फिर क्या मतलब निकला चिल्लाने का? उतारो इसके मसलों से माइक, कोई फायदा नहीं है। हमारे और आपके घर की माँ बहन बेटियां बेपर्दा घर से बाहर निकलने लगी, बगैर हिजाब के घर से बाहर निकलने लगी। ये कौम समझ गई कि इनकी औरतें बेपर्दा हो चुकी हैं, अब इनके चेहरे से हिजाब उतारो, इनको बेपर्दा नंगा नाच नाचारों में नचवाओ। ये कौम समझ गई इसको अपने दीन से मोहब्बत नहीं है, सुन्नत मुस्तफा से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से लगन नहीं है, पर्दे से मोहब्बत नहीं है, इसलिए हिजाब पर अटैक है, अज़ान पर अटैक है, मस्जिदों पर अटैक है। आप भी अपनी आंखें खोलो, अपनी बच्चियों को पर्दा दो, मस्जिदों से अज़ान की सदाएं सुनाई दे, हाजिर हो जाओ। जिस दिन तुम फजर की नमाज, जुमे की नमाज की तरफ पढ़ने लगोगे, दुनिया तुमको देख के टहलेगी और सोचेगी अब दूर हटो, मुसलमान आज का बेदार हो चुका।
हाँ अल्लाह दूरी इस बात की है, नमाज से बड़ी दूरी है मेरे अजीज मेरे दोस्तों। नमाज बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत अहले स्टेज की जिम्मेदारी के साथ, इतनी बड़ी इबादत कि अल्लाह ने इस्लाम के जितने भी अहकाम नाफिज फरमाए, कुरान में जितने भी हुक्म अल्लाह ने नाज़िल फरमाए, सारे अहकाम, सारे कानून, सारे तरीके अल्लाह ने इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे नाफिज फरमाए। रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, माँ बाप की खिदमत हो, सहाबा का मर्तबा हो, कुछ भी हो, इस्लाम का सारा कानून अल्लाह ने इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे नाजिल फरमाई। लेकिन जब बारी नमाज की जाए, नमाज इतनी अजीम चीज है कि अल्लाह ने इस नमाज को न जमीन के ऊपर न आसमान के नीचे दिया, बल्कि नमाज जब देना हुआ अपने महबूब को अपने पास बुला लिया, अपने महबूब को अपने पास बुला लिया। इसलिए कहा आला ने वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। और आका को बुलाया अपने पास, अपना दीदार कराया, दीदार कराने के बाद तोहफे में नमाज, तोहफे में क्या मिली? नमाज मिली। अब आप बताएं हमें और आपको कोई तोहफा देता है, कितनी हिफाजत से हम रखते हैं, कितना ख्याल उसका रखते हैं, घर के सबसे ऊपर ही सतह पर रखते हैं ताकि गिर के फूट न जाए, कोई टच न करे। अब आप सोचिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान, दुनिया की मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक, दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे अफजल आला मेरे आका और आपके आका अलैहिस्सलातु तस्लीम, अजीम इंसान को अजीम रब ने अजीम चीज नमाज अता फरमाई। आप सोचे कि कितनी अजीम चीज ये नमाज है और हम उसी को छोड़े बैठे हैं। अल्लाह तौफीक बख्शे। हुसैन का नाम लेने वालों, हुसैन ने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक सजदे से मुंह नहीं मोड़ा, नमाजों से मुंह नहीं फेरा। वो 3 दिन के भूखे प्यासे रह करके फिर भी नमाज नहीं छोड़ रहे। आज हम 3 वक्त ठूस ठूस के खाते हैं और जैसे ही शाम का वक्त होता है पाँव फैल के सो जाते हैं, फैला के सो जाते हैं। नमाज अजान होती है, हमारे कान पे जूं तक से नहीं रेंगता कि मस्जिद से अजान हो रही है, टीवी चल रही है, वीसीआर चल रहे हैं, तमाम काम हो रहे हैं। और इतने बेहया लोग हो चुके हैं कि जब मस्जिदों से अजान सुनाई देती है तो टीवी वीसीआर के वॉल्यूम कम कर देते हैं, आवाज को कम करके अजान के खत्म होने का इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी अजान खत्म हो, हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। मेरे मुसलमान भाई सोचो, इसमें अपने ईमान का जायजा लो कि हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि कल के लोग अजान का इंतजार करते थे कि अजान हो तो नमाज पढ़ने चले, आज के लोग अजान के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि अजान खत्म हो तो अपने गुनाह को फिर से। सोचिए कितने बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। इसलिए कहा कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा, 2 जुमले ही अगर आप पर असर कर जाएं। अजीज़ान मोहतरम, पूरा जिस्म है पीर से भरा हुआ, मरहम रखूं तो कहाँ रखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको तौफीक दे, नमाज़ों की पाबंदी करें, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें, जिंदगी जीने का तरीका किसी के बाप से न सीखें, वो तरीका रसूल पाक से सीखें। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जितनी बातें यहाँ पर अर्ज की गई उन तमाम बातों पर सबसे पहले मुझ गुनहगार को, उसके बाद आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी रही इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर आपने याद किया तो फिर हाजिरी होगी, फिर इसी हसीन रात में आपसे हमारे और आपके रहमत नूर की बरसात होगी और हमारी और आपकी मुलाकात होगी। गुलशन में रहे फूल तो खिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। खूब के सिर चमन फूल जो इरशाद रहे, बाग में जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।